ये आपका लीवर 1 है। लीवर में विंड एनर्जी की बात कर रहे थे। विंड एनर्जी बढ़ी हो या घटी हो तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। हमने बताया कि आपका लीवर केमिकल फैक्ट्री है। आपके बॉडी में किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन आपके सोचने से, आपके नेचर से, आपके गुस्सा से या किसी भी वजह से, या आप जो खाते हैं पीते हैं, आपने क्या खाया क्या पिया, उसके अकॉर्डिंग आपका लीवर केमिकल बनाता है और बिगाड़ता है। तो हर मोमेंट के पीछे विंड का हाथ होता है। हर मोमेंट के पीछे आपकी विंड एनर्जी का इम्बैलेंस होता है। तो अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी इचिंग हो, आईज में इचिंग है तो स्पेशली तो करना ही करना है लीवर 1। इसके अलावा बॉडी में कहीं पर भी इचिंग हो, स्किन प्रॉब्लम है उसमें भी इचिंग है, ड्राइंग, तो उस कंडीशन में भी हम लीवर 1 को सिलेक्ट करेंगे। लीवर 1 को सिलेक्ट करेंगे। किससे करेंगे सिलेक्ट? मैग्नेट लगा करके। मैग्नेट क्या लगेगा? येलो मैग्नेट। येलो साइड आपका ऊपर होगा। और कलर आप लगाएंगे तो लीवर में विंड पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो विंड का कंट्रोलर क्या होगा? विंड का कंट्रोलर है आपका ब्राउन मेटल। तो यहाँ पे लीवर 1 पे ब्राउन लगाएंगे। गुस्सा आना, हमने बताया था कि लीवर का रिलेशन एंगर से है। अगर इमोशंस की बात करते हैं तो अगर गुस्सा आता है, ऐसा गुस्सा जो अंदर ही अंदर पी जाए, बाहर ना निकले, तब उसका इन एंगर है। तो इन एंगर का ट्रीटमेंट इन ऑर्गन पे, लीवर पे करेंगे। यांग एंगर है तो यांग मेरिडियन, जीबी मेरिडियन पे उसका विंड पॉइंट लेंगे। तो लीवर 1 पे सेडेशन करेंगे गुस्से के लिए, जो गुस्सा ज़्यादा होता है और बाहर उसका निकलता नहीं है। जिसका बाहर निकल जाता है वो तो फिर भी रिलैक्स हो जाता है, लेकिन जिसका गुस्सा अंदर ही अंदर रहे वो अपने आप को ही हर्ट करता है। तो लीवर 1 गुस्से को बाहर निकालने के लिए। और लीवर 2 आपका हीट पॉइंट है। लीवर 2 आपका हीट पॉइंट है। अगर लीवर में हीट बढ़ जाए तो हीट का जो है टेस्ट क्या बताया था हमने? बिटर, यानी कि कड़वा टेस्ट होगा जीभ का। तो जब भी कोई पेशेंट कहे कि कड़वा टेस्ट है तो यानी कि उसके लीवर में हीट बढ़ी है। तो लीवर में हीट बढ़ी है तो लीवर हीट की वजह से जो जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उस पे हम लीवर हीट का ट्रीटमेंट करेंगे लीवर 2 पर। लीवर 2 को हम सेडेट करेंगे मैग्नेट से, या कलर से लगाना है तो हीट का सेडेशन कलर ब्लैक, यानी कि जल तत्व कंट्रोल करता है हीट को, इसलिए ब्लैक कलर सेडेशन कलर हो गया। तो अब लीवर में हीट बढ़ने से आपका पहला सिम्टम्स आया कि बिटर टेस्ट। आंखें लाल होना, यह भी आपका लीवर में हीट बढ़ा है। आंखें लाल होना ये भी लीवर हीट सिम्टम को बता रहा है। हमने बताया था कि लीवर की ओपनिंग आई है, 5 एलिमेंट चार्ट में आपको बताया था। यानी कि आईज में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए जिम्मेदार है लीवर। लीवर में हीट बढ़ी है तो रेडनेस होगी, ईचिंग भी हो सकता है, तो विंड भी बढ़ा है। तो ईचिंग भी है, रेडनेस भी है, तो हम इस केस में हम विंड पॉइंट और हीट पॉइंट दोनों ही पॉइंट को हम सेडेशन करेंगे। यहाँ पे ब्राउन कलर लगा करके, यहाँ पर ब्लैक कलर लगा करके, या येलो मैग्नेट। लीवर हीट बढ़ने से और क्या क्या सिम्टम आएंगे? कान में आवाजें आती है लीवर हीट बढ़ने से। लीवर हीट बढ़ने से कान में आवाजें आती हैं। लीवर में हीट किस किस वजह से बढ़ सकता है? आप स्पाइसी खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा, नॉनवेज का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसको टिंटस कहते हैं, जो कि आसानी से ठीक नहीं होता है, या डॉक्टर्स तो कहते हैं कि ये कभी ठीक होता ही नहीं है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके कान में आवाजें आते हैं
वो सन्यासी का रूप होता है वो। तो या तो कान में आवाज आती है तो अपने आप को सन्यासी मान लीजिए, या तो फिर लीवर में हीट बढ़ा हुआ मान लीजिए। दोनों में से एक ही कारण हो सकता है। लोग कहते हैं कान में घंटियां बजती हैं, या कान में गैस जैसे लीक करता है उस तरह की आवाज आती है। तो कई तरह की आवाजें आती हैं, अलग अलग पक्षियों की आवाजें आती हैं। तो ऐसा अगर है तो या तो आप सन्यासी हैं या तो लीवर में हीट बढ़ा है। तो अगर लीवर में हीट बढ़ा है तो लीवर 2 सेडेशन करेंगे। ये जो है हम लोगों ने आर्मी पेशेंट में ऐसी प्रॉब्लम बहुत देखे हैं, जो हिल्स पर, जहाँ पर जैसे लद्दाख का एरिया है वहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ क्या करते हैं आर्मी के लोग या जो उनकी फैमिली रहती है आर्मी अफसर्स की, तो वहाँ पे नॉनवेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ड्रिंक्स बहुत यूज़ करते हैं, और 24 घंटे हीटर लगा के रखते हैं, और कॉन्टिन्यूस उनको करना पड़ता है अपने को बचा के रखने के लिए। तो ऐसे आर्मी पेशेंट को देखा गया है कि उनकी कान में आवाज़ें आती हैं, क्योंकि उसकी वजह से लीवर में हीट बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में भी हम लीवर 2 को सेडेट करेंगे। इसमें हम कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं कि लीवर हीट बढ़ा हुआ है तो लीवर हीट को सेडेट करेंगे, और जल तत्व को बढ़ा देंगे ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। तो जल तत्व का पॉइंट क्या है, लीवर 8 को टोनिफाई कर देंगे या ब्लैक कलर लगा देंगे, टोनिफिकेशन कलर। वाटर एलिमेंट का टोनिफिकेशन कलर ब्लैक कलर लीवर 8 पे लगा देंगे। तो इस तरह से 2 पॉइंट का भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। आगे आपको 4 पॉइंट का कॉम्बिनेशन बताएंगे आपको। तो लीवर हीट होने से आपके आंखों में इचिंग हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, कान में आवाजें आ सकती हैं, बिटर टेस्ट हो सकता है, और एसिडिटी हो सकती है। एसिडिटी होगी तो घबराहट भी हो सकती है लीवर हीट की वजह से। उसकी वजह से आपको हेडेक भी हो सकता है, माइग्रेन का भी अटैक हो सकता है लीवर हीट की वजह से। हाई बीपी भी हो सकता है। हाई बीपी भी आपका विंड है, तो लीवर हीट में बढ़ने से हाई बीपी भी हो सकता है। तो लीवर में हीट बढ़ने से अगर इस तरह के सिम्टम्स ये सारे आ रहे हैं, तो केवल 1 पॉइंट लीवर 2 पे सेडेशन या ब्लैक कलर लगाने से ठीक हो जाता है। तो ये आपकी एनालिसिस है कि आप पेशेंट को जितना सुनेंगे, जितना एनालिसिस करेंगे, सबको देख करके जो भी मिलता है, आपकी फैमिली में जितने भी बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, सबके नेचर को मैच करिए, नेचर के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करिए कि इसके इनके अंदर कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, क्या खाना पसंद करते हैं तो क्या एलिमेंट ज़्यादा है या कम है, क्या नेचर है तो क्या एलिमेंट ज़्यादा है। इस तरीके से आपकी डायग्नोसिस स्ट्रांग होती जाएगी आपकी। लीवर 2 के बाद आ जाइए लीवर 3। लीवर 3 आपका अर्थ पॉइंट है। इसके बाद आपका लीवर 4 ड्राइनेस पॉइंट है। विंड हीट ह्यूमिडिटी ड्राइनेस लीवर 5 है। और लीवर 6, नहीं लीवर 5 है ड्राइनेस। हॉटनेस, हॉटनेस पॉइंट आपका लीवर 5 है, और कोल्डनेस पॉइंट आपका लीवर 8 है। तो आप 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर किसी को मस्कुलर पेन है तो भी हम ट्रीटमेंट लीवर पे करेंगे, क्योंकि लीवर आपका मस्कुलर सिस्टम देखता है। पूरे बॉडी में कहीं भी दर्द है, वैसे भी हम आपको मेरिडियन पढ़ाते हुए बता चुके हैं कि लीवर 2 और 3 पूरे बॉडी का मस्कुलर पॉइंट का ट्रीटमेंट करता है। मस्कुलर प्रॉब्लम का मास्टर पॉइंट है लीवर 2 और 3।
और मस्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। तो कहीं पर भी आपके दर्द है, जैसे हेडेक है, या कमर में दर्द है, या टांगों में दर्द है, या पूरे बॉडी में कहीं भी दर्द है, तो किसी भी तरह का दर्द विंड है। और साथ में लीवर 3 मस्कुलर पॉइंट, दोनों पॉइंट को अगर सेलेक्ट कर दें तो आपका मस्कुलर पेन ठीक होता है पूरे बॉडी में कहीं पर भी। हम लीवर 1 2 3 तीनों पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मस्कुलर पेन में विंड भी बढ़ा हुआ है, हीट भी बढ़ी हुई है, और आपका जो है अर्थ एलिमेंट भी बढ़ा हुआ है। लीवर 3 अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट का मतलब कहीं पर भी जमाव, कहीं पर ठहराव, भारीपन, अकड़न जकड़न, ये सारा पृथ्वी तत्व है। क्योंकि पृथ्वी तत्व क्या है, कोई भी पत्थर ले लीजिए वो हैवी होता है। तो, तो कहीं पर भी आपको हैवीपन लगता है, अकड़न है, जकड़न है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, स्टिफ है, हार्ड है, ट्यूमर है, गांठ है, तो वहां पर पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है। तो अर्थ एलिमेंट यहाँ पर लीवर का अर्थ एलिमेंट सेलेक्ट कर देंगे और वायु तत्व सेलेक्ट कर देंगे। इतने से ही आपका मस्कुलर पेन पूरे बॉडी में कहीं पर भी, सिर में हो या कमर में हो, टांगों में हो, घुटने में हो, आपके आंखों में हो, आपके नेचर में हो, आपके नेचर में भी स्टिफनेस है तो भी इसको कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से 5 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लीवर एलिमेंट का सिलेक्शन, इससे रिलेटेड जो हमने 5 एलिमेंट चार्ट में पढ़ा है उस पर उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं। फिर आते हैं हम लोग स्प्लीन पे। स्प्लीन क्या करता है? स्प्लीन आपका ब्लड बनाता है, और इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, कफ को भी, जैसे किसी को कफ ज़्यादा बनता है उसको भी जो है बैलेंस करता है। आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज का भी काम करता है, क्लींजिंग का काम करता है स्प्लीन। तो जहाँ पर आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर बात आए, हमारे शरीर में क्लींजिंग की बात आए, डिटॉक्सिफिकेशन की बात आए, या आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की बात आए, कफ की बात आए, तो हम ट्रीटमेंट स्प्लीन पे करते हैं। स्प्लीन आपका अर्थ एलिमेंट है। तो इसी तरह से हम स्प्लीन पे ट्रीटमेंट करते हैं। और अर्थ एलिमेंट जो है होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है आपकी, और कोई चीज नीचे आपकी लटक रही है उसको ऊपर शिफ्ट करता है, लिफ्ट करता है। लिफ्ट करने का काम भी स्प्लीन करता है। किसी भी तरह के प्रोलैप्स का भी ट्रीटमेंट स्प्लीन करता है। किसी भी तरह के प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट स्प्लीन करता है। तो पृथ्वी तत्व की जरूरत कहाँ कहाँ पे हो सकती है, वो आप उसके अकॉर्डिंग देखकर यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि sp3 आपका अर्थ एलिमेंट का पॉइंट है, यानी कि इसका हरोरी पॉइंट है, पृथ्वी तत्व का भी पॉइंट है। तो अगर आपको ब्लड कम बनता है, या फिर ब्लड आपका जो है बनता तो है लेकिन आपको ब्लड को वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो sp3 को हम टोनिफाई करेंगे। या किसी को लूज मोशन है, लूज मोशन में क्या है कि वाटरी फॉर्म है, वाटरी फॉर्म में अगर हम अर्थ एलिमेंट को बढ़ा दें, यानी कि अर्थ एलिमेंट के मेरिडियन पर अर्थ एलिमेंट को टोनिफाई कर दें, तो जो है आपका ये स्टूल जो लूज है वो आपका सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा वो। तो इस तरह से स्प्लीन ऑर्गन का सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद आइए किडनी पे।
किडनी आपका जो है वाटर एलिमेंट का मेरिडियन है, वाटर एलिमेंट का ऑर्गन है। और ये K1 आपका विंड पॉइंट है, K2 आपका हीट पॉइंट है, K3 आपका अर्थ पॉइंट है। तो किडनी 1 हमने आपको एक इमरजेंसी पॉइंट बताया था मेरिडियन के साथ कि हाई बीपी में काम करता है, कोमा में काम करता है, कोई अचानक बेहोश हो जाए उसमें काम करता है। तो एक हाई बीपी का एग्जांपल लेते हैं। हाई बीपी क्या है? विंड अटैक है। इसलिए यहाँ पर किडनी का विंड पॉइंट सेडेशन किया गया है। इसके बाद आपका किडनी 2 आपका हीट पॉइंट है। एक क्वेश्चन आया था क्लास में पहले कि अगर पैर के तलवे में हीट बढ़ जाए, पैर के तलवे में जलन हो, तो क्या करना चाहिए? तो हमने आपको बताया था K1 पे ब्लैक कलर, हम K2 पे भी कर सकते हैं। K2 क्योंकि हीट पॉइंट है, किडनी जो है वाटर एलिमेंट का पॉइंट है, कहीं पर भी हीट बढ़ी है तो हम जल तत्व की मेरिडियन लेकर के वहाँ की हीट पॉइंट को सेडेट कर सकते हैं। तो किडनी का 2 नंबर हीट पॉइंट सेडेशन कर दें या ब्लैक कलर लगा दें तो आपके पैर के तलवे में जलन हो या पूरे बॉडी में कहीं भी बर्निंग सेंसेशन हो, जैसे लोग कहते हैं कि दोनों हाथ की हथेली में, दोनों पैर के तलवे में और चेस्ट में जलन महसूस हो रही है, तो भी उस कंडीशन में K2 को हम सेडेशन करते हैं और साथ में K1 भी सेडेट कर सकते हैं आप, क्योंकि विंड से ही हीट क्रिएट होता है। क्रिएटिव साइकिल में हम लोग पढ़े थे कि विंड क्रिएट करता है अग्नि को। कैसे क्रिएट करता है? दो पत्थरों में घर्षण विंड एनर्जी है और दो लकड़ियों में घर्षण विंड एनर्जी है। तो विंड एनर्जी से क्रिएट होता है हीट एनर्जी। तो हम क्रिएशन को कम कर दें, साथ में हीट को कम कर दें, तो और आसानी से आपकी बर्निंग सेंसेशन कम हो जाती है और रेगुलर करने से ठीक हो जाता है। इसी तरह से आपका K3 अर्थ पॉइंट है, K4 आपका हॉटनेस पॉइंट है और K7 आपका ड्राइनेस पॉइंट है और K10 आपका वाटर एलिमेंट का पॉइंट है। अब जैसे मान लीजिए किडनी में स्टोन है, तो इसको हम 5 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग कैसे डायग्नोज करेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट एक्सेस है, कौन सा डिफिशियंट है। स्टोन का मतलब पत्थर हो गया, पत्थर से पृथ्वी तत्व हो गया, यानी कि पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है। फिर हमने बताया था कि कोई भी स्टोन, ट्यूमर, ये आपकी किसी भी एलिमेंट वाइज ये लास्ट स्टेज है, यानी कि वाटर एलिमेंट, जल तत्व भी बढ़ा हुआ है। किस तरह से बढ़ा हुआ है? पृथ्वी तत्व बनता कैसे है? अगर हम सीमेंट में जब पानी डालते हैं तभी वो ठोस बनता है, आटे में पानी डालते हैं तभी वो उसकी लुगदी बनती है। तो किसी भी चीज का जमाव वो जल तत्व के बिना हो ही नहीं सकता। तो यानी कि जल तत्व भी बढ़ा हुआ है और पृथ्वी तत्व भी बढ़ा हुआ है। तो किडनी स्टोन में हम जल तत्व को कम करेंगे। जल तत्व का पॉइंट हो गया किडनी 10 और अर्थ एलिमेंट का पॉइंट हो गया आपका K3। दोनों पॉइंट को सेडेशन करेंगे। और क्या कर सकते हैं? स्टोन है तो उसको गलाना है, गलाने का काम करता है अग्नि। हमने बताया था अग्नि का नेचर होता है किसी भी चीज को गलाना, पचाना, रूप परिवर्तन करना। किसी भी अग्नि से हम गला करके कोई भी शेप दे सकते हैं, ये अग्नि का नेचर है। तो साथ में अग्नि K2 पॉइंट को टोनिफाई करेंगे। तो ये 3 पॉइंट का ट्रीटमेंट हुआ आपका स्टोन निकालने के लिए, आसान ट्रीटमेंट।
इसको 6 की में आपको 4 पॉइंट से बताएंगे आपको। तो इस तरह से किडनी में स्टोन है तो भी यही फार्मूला, गॉलब्लैडर में स्टोन है तो भी यही फार्मूला, और यूट्रस में फाइब्राइड है, ओवरीज में सिस्ट है तो भी सेम फार्मूला, लेकिन कहाँ पे करेंगे? लीवर पे करेंगे। क्योंकि किसी भी तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम है तो हम लीवर पे करते हैं। शरीर में कहीं भी गांठें हैं तो लीवर पे सेम फार्मूला। जल तत्व को कम करेंगे, पृथ्वी तत्व को कम करेंगे, हीट को बढ़ाएंगे। हीट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम को देखता है। तो इसी तरह से आपके किसी के पैंक्रियाज में सिस्ट हो जाता है तो स्प्लीन पे करेंगे। स्प्लीन मेरिडियन को ही आपको, इसमें डॉक्टर वाल, जर्मनी के डॉक्टर वाल थे, उन्होंने डर्माटोन मशीन के माध्यम से रिसर्च किया कि स्प्लीन की मेरिडियन दोनों साइड तो है, लेकिन जो राइट साइड की मेरिडियन है वो पैंक्रियाज के लिए काम करती है। यानी कि पैंक्रियाज का जब भी हम ट्रीटमेंट करेंगे तो इस राइट साइड में स्प्लीन मेरिडियन पे ही करेंगे। तो राइट साइड की स्प्लीन मेरिडियन ही आपकी पैंक्रियाज मेरिडियन हो गई। इसका नया नामकरण आज हम लोग कर रहे हैं, स्प्लीन की राइट साइड की मेरिडियन पैंक्रियाज। तो अगर पैंक्रियाज में सिस्ट हो जाए तो सिस्ट भी आपका जमाव है। जमाव का मतलब पृथ्वी तत्व। कैसे जमा? जल तत्व मिलकर के बना। तो जल तत्व को सिलेक्ट किया, sp9 जल तत्व का पॉइंट, sp3 अर्थ एलिमेंट का पॉइंट, इसको सिलेक्ट किया। हीट पॉइंट sp2 गलाने के लिए हमने टोनीफाई किया। तो इस तरह से आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट। फिर हमने बताया कि ओवरीज में सिस्ट है, फाइब्राइड है यूट्रस में, या शरीर में कहीं गांठें हैं, ट्यूमर है कहीं पर, तो हम लीवर की मेरिडियन पे करेंगे सेम प्रोटोकॉल। और यही ब्रेन में अगर सिस्ट है, ब्रेन में ट्यूमर है, तो ब्रेन की मेरिडियन पे सेम प्रोटोकॉल पेरिकार्डियम पे करेंगे। तो जिस ऑर्गन में सिस्ट या फाइब्राइड, जैसे लिवर इनलार्ज है या लिवर फैटी है, तो यही सेम ट्रीटमेंट लीवर पे। फैटी है, इनलार्ज है, तो भी एक जमाव है और जल तत्व का मिश्रण है, तो दोनों को सेडेट और अग्नि को लीवर टू अग्नि का पॉइंट टोनीफाई। तो इस तरीके से जो है हम प्रोटोकॉल्स तैयार करते हैं 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग। आप धीरे धीरे जब एनालिसिस करेंगे 5 एलिमेंट के बारे में कि हमारे हस्बैंड में कौन सा एलिमेंट है या हमारे वाइफ में कौन सा एलिमेंट है, गुस्सा आता है तो कौन सा एलिमेंट है, जिसको गुस्सा नहीं आता तो क्या एलिमेंट है, बैठे बैठे जो पानी मांगते हैं, चाय मांगते हैं तो क्या एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट चेंज भी हो सकता है अलग अलग टाइम पे, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, और एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग नेचर भी चेंज होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जब 5 एलिमेंट पे एनालिसिस करेंगे कि आप केला खा रहे हैं तो केले में कौन सा एलिमेंट है, केला हैवी होता है तो पृथ्वी तत्व है और जल तत्व का मिश्रण है, लिक्विड फॉर्म में भी है, वो सॉफ्ट है। तो यानी कि जल तत्व और पृथ्वी तत्व का संयोग है उसमें। अगर उसको खाने से आपको किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो इन दोनों को सेडेट कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे? स्टमक की मेरिडियन पर, क्योंकि स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। पानी से आपको दिक्कत होता है, पानी पीने से दिक्कत होता है, तो पानी क्या है? जल तत्व है। स्टमक पे जाकर के जल तत्व को सेडेट कर दीजिए। स्टमक का जल तत्व का पॉइंट है St44। आप वाटरमेलन खा रहे हैं, आपको उसको खाने से कोई दिक्कत हो रही है अगर, तो वाटरमेलन में उसके नाम से ही वाटर एलिमेंट है, वाटर वाटर एलिमेंट सबसे ज़्यादा है उसमें। तो
स्टमक के जो है वाटर एलिमेंट के पॉइंट पे सेडेशन कर दीजिए। आपको खट्टा खाने से एलर्जी है। खट्टा क्या है? खट्टे में जो है अग्नि तत्व होता है और पृथ्वी तत्व होता है, क्योंकि खट्टे में भारीपन होता है। खट्टे में अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है और पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है। तो स्टमक मेरिडियन पर अग्नि तत्व को और पृथ्वी तत्व के पॉइंट को, स्टमक का हीट पॉइंट है 41 और पृथ्वी तत्व है आपका ST36, इन दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए, फिर खाइए खूब खट्टा। इसी तरह से मिर्ची खाने से किसी को दिक्कत है, तो मिर्ची क्या है? ये भी तीक्ष्ण होता है, इसमें भी अग्नि है और साथ में पृथ्वी है, क्योंकि हैवी होता है। तो इसमें भी अग्नि और पृथ्वी को सिलेक्ट कर दीजिए। मीठे खाने से एलर्जी है, मीठा भी आपका हैवी है। मीठे में जल तत्व और पृथ्वी तत्व का मिश्रण है, संयोग है। तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व को स्टमक मेरिडियन पर सिलेक्ट कर दीजिए। इस तरह से आप क्या खा रहे हैं और क्या खाने से आपको दिक्कत है या किससे एलर्जी है, उसका आप एनालिसिस करके 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग आप सेडेशन टोनिफिकेशन करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसी को दूध से एलर्जी होती है, तो दूध क्या है? लिक्विड फॉर्म है, एक तो जल तत्व हो गया, दूसरा हैवी होता है, हैवी आपका पृथ्वी तत्व, क्योंकि पृथ्वी हैवी है आपका। तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व को सिलेक्ट कर दीजिए स्टमक मेरिडियन पर, यानी कि ST41 और ST36। तो और दूध पीजिए खूब आप फिर। और किसी को किसी से एलर्जी हो तो क्या करेंगे? फिर ब्रेन पे जाएंगे, अपने ब्रेन को, दिमाग को ठीक करेंगे, विंड को सिलेक्ट करेंगे। और एलर्जी का मतलब, किसी से एलर्जी या ईर्ष्या का मतलब अग्नि बढ़ी हुई है। किसी से ईर्ष्या, जलन की भावना, जैसे आपने एक ऐड देखी होगी कि जो है इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, तो ये भी एक ईर्ष्या है। तो ईर्ष्या का मतलब अग्नि बढ़ी हुई है, अग्नि बढ़ने से, ईर्ष्या करने से एसिडिटी बढ़ जाती है आपके शरीर में। और अगर ईर्ष्या की भावना जिसको लगातार रहती हो, उसकी एसिडिटी कभी भी ठीक नहीं हो सकती, उसको पूरे जीवन दवा खाना पड़ता है या मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो हमें अपनी इलाज के साथ साथ हमें अपने नेचर को भी ठीक करना पड़ता है, तब जाके बीमारी जड़ से ठीक होती है। लोग कहते हैं कि हम पूरे जीवन दवा खाते हैं और हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है। उसका ऐसे कंडीशन में एक रीजन ये भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं, सबके लिए हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है, 100 रीजन में एक रीजन ये भी है। अगर उसको ऐसा नेचर है तो ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर ईर्ष्या की भावना है, इसलिए उसकी एसिडिटी ठीक नहीं हो रही है। सुबह भी जो है एसिडिटी की गोली और शाम की भी एसिडिटी की गोली खा के ही उसको खाना पड़ता है, चाहे जितना मर्जी परहेज कर ले, वो जितना मर्जी इलाज करा ले। तो हमें अपने नेचर को भी साथ साथ ठीक करते हुए अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं, तब ये और भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो जाता है। तो जब भी कोई आपका रोगी ठीक ना हो, तो हम ये नेचर से कोरिलेट कर सकते हैं कि कहीं इसका नेचर ऐसा तो नहीं जैसा होम्योपैथ में करते हैं। तो ये हम लोग कोई मजाक की बात नहीं बता रहे हैं, ये ऐसा जो है लिखा हुआ है। जिसको गुस्सा ज्यादा आता है, जो लोग अकड़ के बोलते हैं, अकड़ के चलते हैं, उनके गर्दन में दर्द हो जाता है, अकड़न आती है गर्दन में। अगर कोई वादा करके मुकर जाए तो उसकी गर्दन स्टिफ हो जाती है, मुड़ती नहीं है, क्योंकि उसको ना कहने की आदत पड़ी हुई है। जिस दिन वो वादा पूरा करता है उसी दिन उसकी गर्दन ठीक हो जाती है।
गुरप्रीत जी, आपने कल आपने ट्रीटमेंट पूछा था अपने हस्बैंड का कि उनकी गर्दन मूव नहीं कर रही है, तो एक बार चेक कर लीजिए कि कुछ वादा करके मुकर तो नहीं गए हैं। तो ऐसा करने से भी होता है। और किसी के पास पैसा ज़्यादा हो जाए या पैसा कम हो, दोनों कंडीशन में कमर में दर्द होता है। अगर जिसके पास पैसा कम होगा तो वो तंगी से अपने जिम्मेदारी का बोझ वो नहीं संभाल पाता, जिसकी वजह से कमर दुखती है। और पैसा ज़्यादा हो गया, अगर वो नहीं संभाल पा रहा है उस पैसे को, तो भी कमर में दर्द हो जाता है। जो संभाल पा रहा है उसको दर्द नहीं होगा। जिसको पैसे खर्च करने आते हैं, दान पुण्य करने आते हैं, और वो पैसे को मैनेज करना जानता है, उसको कमर में दर्द नहीं होगा, चाहे जितना पैसा हो जाए या जितना कम भी हो। अगर उसको मैनेज करना जानता है तो नहीं होगा उसको भी। जो मैनेज नहीं करना जानता, दोनों कंडीशन में दर्द हो सकता है कमर में, तो उसको मैनेज करना सीखना होगा, तब कमर का दर्द पूरी तरीके से जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग आगे की क्लास में धीरे धीरे बताने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपका क्लास ओवर हो गया। आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ जी। किसी का कोई डाउट है? लगता है हमने म्यूट किया हुआ है क्या? हाँ जी, अब पूछ सकते हैं। हाँ जी सिंह साहब। सर किसी को प्यास लगती नहीं, उसका फिर लिवर पर और प्यास स्टमक पर अगर नहीं, ट्रीटमेंट करेंगे? हाँ प्यास नहीं लगती है तो उसको जल तत्व की रिक्वायरमेंट है। हाँ, उसके स्टमक और स्प्लीन के, स्टमक का जो है वाटर पॉइंट को टोनिफाई स्टमक कर वाटर दीजिए, पर। और ठीक है जी, स्प्लीन का हीट पॉइंट से रेड कर दीजिए। ठीक है सर। हीट कम हो गया स्प्लीन ठीक का, है। और स्टमक का वाटर पॉइंट टोनिफाई कर दिया। हाँ जी, अब उसको जितना मर्जी आप पानी पूछ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी, और किसी का कोई डाउट? हाँ जी। किसी को लिवर में इंफेक्शन हो, लिवर सोरियासिस हो, तो उसके लिए क्या पॉइंट होंगे सर? देखिए, लीवर सिरोसिस स्किन डिजीज है। सिरोसिस का मतलब कि हीट बढ़ा हुआ है। हाँ जी सर। लीवर में हीट बढ़ा है। हीट जो क्रिएट हुआ है वो विंड से क्रिएट हुआ है, यानी कि विंड भी बढ़ा हुआ है, हीट भी बढ़ी हाँ हुई सर, है। इसके लिए आपने L2 बताया था। ठीक हाँ, है तो सर। विंड भी बढ़ी है लीवर 1, हीट बढ़ी है ठीक है लीवर सर। 2, सेडेशन। हीट को ठीक। कंट्रोल करने का काम करेगा जल तत्व, यानी कि लीवर का 8 पॉइंट वाटर पॉइंट है, उसको टोनिफाई करेंगे। 2 पॉइंट सेडेशन, ठीक है। 1 पॉइंट टोनिफिकेशन। और ठीक है सर। 6 की में चलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका और ही आ जाएगा फिर। ठीक है सर, जी। थैंक्स। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? सर मुझे पूछना है कि कॉन्स्टिपेशन है किसी को जैसे, और उसके साथ जब जाते हैं तो गैस पास होती है बहुत ज्यादा, जी और हार्ड है उनका जो मोशन है, और थोड़ा सा जेट से पानी डाल डाल के फिर उनको थोड़ा सा उसको करना पड़ता है। जी तो ऐसे में हम उनको क्या कर सकते हैं? हीट, और फिशर होके चुका है सर 2 साल पहले। जी जी। देखिए, फिशर का मतलब कि अर्थ एलिमेंट बढ़ा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। जी सर। और कॉन्स्टिपेशन है तो, और हार्ड स्टूल आ रहा है तो भी बढ़ा हुआ है पृथ्वी तत्व। जम जी रहा है स्टूल तो भी जो है पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है। जम रहा है इसका मतलब म्यूकस भी है, अब मतलब कि अग्नि तत्व भी बढ़ा हुआ है। तो यानी कि अच्छा, अग्नि तत्व को सिलेक्ट किया, पृथ्वी तत्व को सिलेक्ट किया, और वाटर बढ़ा देंगे। वायु को बढ़ा देंगे, उसकी वेग को बढ़ा देंगे पास होने के लिए आसानी से। अच्छा, जी। और सर पानी को नहीं बढ़ाएंगे?
सर पॉइंट्स भी बता दो। हाँ जी, चार्ट तो सर दिया जो सारे। मैम पूछ रही है जी। पॉइंट्स एक बार लिखवा दो। लार्ज इंटेस्टाइन का जो अर्थ पॉइंट है Li11, हीट पॉइंट है Li5, और ड्राइनेस भी ले सकते हैं, ड्राई है तो Li1। ये सारे सेडेशन हो गए आपके। और वायु आपका हो गया Li3। वाटर हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी स्टिकी है, वो चिपक रहा है। अच्छा, हाँ, अगर हम जल तत्व लेते हैं तो अग्नि के साथ वो मिक्स होकर के वो पित्त बन जाएगा। अग्नि और जल का कॉम्बिनेशन पित्त हो जाएगा, और फिर वो और हीट बढ़ के जो है चिपकन बढ़ जाए, म्यूकस और बढ़ जाएगा। अच्छा जी सर। इसलिए यहाँ तो पर सर अगर चिपकता ना हो जैसे किसी का, हाँ तो जी, उसमें फिर हम हीट नहीं करेंगे? जी जी नहीं करेंगे, तब हम ओके। हीट को टोनिफाई करेंगे। अच्छा, तब हीट को टोनिफाई करेंगे। हाँ, वो मेल्ट करता है ना, हीट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम को देखता है, तो वो उसको हाँ जी, मेल्ट करके जो है आगे उसको पास करेगा। ठीक है अगर सर। चिपक रहा है तो यानी म्यूकस है, यानी हीट बढ़ा हुआ है, फिर सेडेशन जी, करेंगे। ओके सर, जी। थैंक यू सर। हाँ जी, कल दीपक जी कुछ कल पूछ रहे थे, कुछ आप कल कुछ कह रहे थे। चले गए। चलिए, और नए लोग जो जुड़े हुए हैं, सुनीता जी कोई क्वेश्चन है आपका? Good evening, sir. I have one question. जी। सर मेरे नोन में किसी को बैक में फोड़ा था, तो वो ठीक हो गया। अब वो जो फोड़ा जो हुआ, अब वो चेस्ट में हुआ, तो सर क्या प्रॉब्लम है? फोड़े के लिए कुछ लगाया था आपने? नहीं, इतना तो मुझे पता नहीं, बट उनका बहुत बड़ा हुआ था बैक में, स्पाइन में, देन हाँ अब हाँ। चेस्ट में हुआ है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कैंसर का सिम्टम्स है, कुछ जहर वगैरह कुछ। कब से हो रहा है ऐसा? उनको बैक का काफी साल हो गए, लेकिन अभी जस्ट अभी हुआ है, चेस्ट में तो अभी हुआ है। देखिए, बैक में ठीक हो गया था, अब वो एक चेस्ट दो में हुआ फोड़ा है। निकलना ये कैंसर को इंडिकेट नहीं करता है। बाकी ऐसे पेशेंट को तो देख के ही ज़्यादा समझ में आता है। देखिए, जो कैंसर पेशेंट होता है उसकी स्मेल ही अलग होती है, सूंघ के पता चल ओके जाता है कि कैंसर है या नहीं है। ओके। चलिए, वो आपको सूंघना तो बट नहीं ऐसा आता। क्यों हो रहा है? तो फोड़ा ऐसे क्यों बार बार क्यों होता है? कब से हो रहा है फोड़ा? पहले तो उनको बैक में हुआ था तो ठीक हो गया, अब वो चेस्ट में हुआ है, बहुत बड़ा सा हुआ है अब ज्यादा, तो ऐसा इसलिए कि हमने लग रहा है। आपको फर्स्ट लेवल में अलार्म पॉइंट पढ़ाया था। ओके अलार्म पॉइंट पढ़ाते हुए हमने बताया था कि अगर किसी अलार्म पॉइंट पे अगर वहाँ फोड़ा, फुंसी या कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो ओके इंडिकेट कर रहा है कि उस ऑर्गन में प्रॉब्लम आई है या फ्यूचर में आने वाली है। तो वो आपको ओके चेक करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे बैक में आया था और चेस्ट में आ रहा तो कहाँ पे आ रहा है। ओके सर। तो एक तो तरीका ये चेक करने का है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। अभी हम फोड़े के लिए आपको पॉइंट आपको बता देते हैं फिर भी, कि आपको हमने एक बेसिक क्लास में बताया था, अपने इंडेक्स फिंगर, सॉरी, रिस्ट जॉइंट से कि जो